हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विष्णु क्लासेस। सो आज आपके लिए एक नया कंसेप्ट आया है। नया कंसेप्ट या नया चैप्टर जो चल रहा था हमारा इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल लाइंस गणित प्रकाशन का, उसका एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन लेकर आई हूँ मैं। और आगे और भी क्वेश्चंस हम इसी वीडियो में कवर अप करेंगे, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। अभी मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर करता था, इंटरसेक्टिंग क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। मैंने वो आपको कंसेप्ट क्लियर करा था, उससे रिलेट करता हुआ ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सो अच्छे से समझना, पूरी वीडियो में बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आएगा। इन द फिगर ए ओ बी एंड सी ओ डी, पहली बात क्या है, आपने क्वेश्चन को पढ़ना है। एक ये फिगर, इन द फिगर मतलब ये फिगर है। ए ओ बी कहाँ है? ए ओ बी मतलब ये क्या है? एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन। एंड सी ओ डी ये भी क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इनका हम स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हैं क्योंकि हम इन पे एंगल्स बना रहे हैं। बट क्वेश्चन कहते हैं कि इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है? जो एक दूसरे को कट करती हैं। मैंने आपको पहली वीडियो में क्लियर कर रहा था, इंटरसेक्टिंग जो होती हैं क्रॉस करती हैं, राइट। इफ़ बी ओ ई इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, बी ओ ई पढ़ना कैसे है? बी ओ ई, ये एक एंगल बन गया कितना? 60 डिग्री। एंड सी ओ ई 80 डिग्री, सी ओ ई ये एंगल बन गया 80 डिग्री। फाइंड करना है ए ओ डी मतलब हम एंगल मार्क कर सकते हैं कि हमारे को ये एंगल फाइंड आउट करना है। एंड सेकेंड पार्ट है ए ओ सी मतलब हमें एक ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। हमारा मोटिव है, हमारे को ये दो एंगल फाइंड आउट करने हैं। अब एक बात ध्यान रखना कि जब भी एक लाइन बनेगी, सीधी लाइन पे जितने एंगल बनेंगे उन सारे एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। इस बात को दिमाग में सेट कर लो। और उस पूरी लाइन को बोला जाता है स्ट्रेट लाइन। तो अब क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। क्वेश्चन ने ए ओ बी का नाम लिया, हम ए ओ बी से ही शुरुआत करेंगे। ए ओ बी, तो ए ओ बी क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। सबसे पहले एक काम करना है, आपने लिखना है गिवन। गिवन में क्या लिखना है? जो क्वेश्चन में लिखा है उठा के यहाँ लिख दो। मैं बिल्कुल स्कूल के अकॉर्डिंग सिखाऊंगी, जहाँ पर स्कूल में जैसे सिखाया जाता है और स्कूल में चेकिंग करी जाती है एग्जाम पैटर्न में, बिल्कुल वही फॉर्मेट आपको समझाने वाली हूँ, तो ध्यान से समझो। गिवन में हमने क्या लिखना है? जो हमारे को क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए ओ बी एंड सी ओ डी आर इंटरसेक्टिंग लाइन। उठा के सेम टू सेम लिख दो। आपको ये नहीं समझना कि हमारी इंग्लिश कमज़ोर है या हमारे को लिखना नहीं आता, हमारे को इंग्लिश में स्पेलिंग्स जो हम लिखते हैं हमारी गलत हो जाती हैं। डजेंट मैटर, यहाँ पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। आप जैसा लिखोगे, जो लिखा है उठा के आपने से कॉपी करना है बस, ठीक है। और अगर गलत भी लिखोगे थोड़ा, यहाँ इंग्लिश मैटर नहीं करेगी। इफ़ बी ओ ई इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये भी गिवन है ना, तो हम लिख देंगे बी ओ ई इज इक्वल्स टू कितना है? 60 डिग्री। एंड एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू कितना है? 80 डिग्री, ये हमने मेंशन कर दिया। अब यहाँ पर हमारे को ये फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड। बच्चों देखो, 3 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो एक नंबर या 1.5 नंबर इसी चीज़ का है जो मैं आपको गिवन और फाइंड लिखवा रही हूँ। तो आपने ये दो चीज़ें जरूर लिखनी है। अगर कुछ नहीं भी आता हो पेपर में, कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो पेपर को खाली नहीं छोड़ना, ये सॉल्व करना है। टू फाइंड के बाद हमने लिखेंगे सॉल्व। अब यहाँ पर प्रूव नहीं था, तो इसलिए हमने सॉल्व लिखा। अब सॉल्व कैसे करना है? मैंने क्या बोला? ए ओ बी एक इंटरसेक्टिंग लाइन से, ए ओ बी और सी ओ डी। तो ए ओ बी हमारी एक सीधी लाइन भी है, तो हम सबसे पहले उसी से शुरुआत करेंगे। ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। इस पे एंगल कितने बनते हैं? 1 2 3, 3 एंगल बनते हैं। इन तीनों एंगल के नाम लिखो। ए ओ सी एंगल लिखो यहाँ पर, एंगल ए ओ सी प्लस एक एंगल बनता है सी ओ ई, एंगल सी ओ ई प्लस ई ओ बी। हमारा मोटिव है जो ओ है ये सेंटर में आना चाहिए। ई ओ बी, चाहे आप उल्टा भी ले सकते हो, लाइक बी ओ ई भी ले सकते हो, ई ओ बी भी ले सकते हो, बात एक ही है। इन सब का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ए ओ सी हमारे को फाइंड आउट करना है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। प्लस सी ओ ई की वैल्यू 60 डिग्री नहीं 80 गिवन है, राइट। और प्लस ई ओ बी आपको गिवन है 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल ए ओ सी प्लस ये आ गया 140 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और अब यहाँ से हमारा एंगल ए ओ सी आ गया 180 माइनस 140, तो यहाँ से एंगल ए ओ सी की वैल्यू निकल गई 40 डिग्री। यहाँ तक बच्चों समझ आ गया हो तो एक बार लाइक कर देना वीडियो को। ए ओ सी की वैल्यू आपकी आ गई 40 डिग्री। हमारा मोटिव नेक्स्ट क्या है? हमारे को ए ओ डी निकालना है। अब हम इस लाइन पे आएंगे, कौन सी लाइन पे? सी ओ डी पे। क्यों? क्योंकि हमारे को क्वेश्चन ने 2 लाइन्स बोली, हम दोनों का काम करेंगे। अब हम सी ओ डी पे आएंगे। अब सी ओ डी स्ट्रेट लाइन पे 2 एंगल्स बन रहे हैं, उनके नाम क्या क्या हैं? नाम आपके हैं सी ओ डी पे, नाम पढ़ो ए ओ सी और ए ओ डी। ये 2 एंगल बन रहे हैं, ए ओ सी और ए ओ डी। एंगल
AOC प्लस AOD इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। और ध्यान रखो जब भी दो एंगल का सम करोगे तो हम उनको कहेंगे बाय लीनियर पेयर। ये प्रॉपर्टी भी अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। AOC आपने अभी अभी फाइंड करा था लास्ट पार्ट में जो था हमारा 40 डिग्री। AOD क्वेश्चन ने कहा है कि आप फाइंड आउट करो इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल AOD इज इक्वल्स टू 180 माइनस 40 डिग्री। एंगल AOD आ गया आपका 140 डिग्री। करेक्ट। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब आपको एक कंसेप्ट मैंने बताना था लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है, देखो जब भी एक ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर कोई भी एक दो एंगल्स बन रहे हैं, लाइक एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है। इन दो एंगल को जब अब हम प्लस करेंगे तो हमारा 180 के इक्वल होगा। और ये याद कैसे रहेगा कि एक ही लाइन पे एक ही पॉइंट बनेगा जिसको हम वर्टेक्स कहते हैं, जो हम कॉमन पोर्शन कहते हैं। लाइक अगर ये भी बन रहा है आपका, एक ही एंगल बना हुआ है, इस एंगल ने बीच में एक लाइन काट दी और वर्टेक्स सेम है, तो भी हम कहेंगे दो एंगल भी लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करते हो। बाकी ये जो डीप है कि ये लाइन ऐसे जा रही है, इसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं, वो आपको आने वाली वीडियोस में समझ आएगा। वहाँ पर लीनियर पेयर नहीं होगा जब ये लाइन कट करेगी। एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, अगर सेम वर्टेक्स पे दो एंगल बनते हो लीनियर पेयर आप कह सकते हो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी बच्चे इस वीडियो को जहाँ से भी देख रहे हो, आप एक बार कमेंट सेक्शन में अपने सिटी का नाम जरूर डालना, ताकि मुझे पता लगे मेरी वीडियो कौन से पर्सन्स कहाँ तक देख रहे हैं। और अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को ज़रूर बताओ। मैं ट्यूशन क्लासेस पढ़ाती हूँ, तो वहाँ पर मेरे पास बच्चों की डिमांड आई थी कि मैम ये चैप्टर हम वेरी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, सो आप इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि हम इसको कभी भी समझ सकते हैं। हमारे को ऐसे ही फील होगा कि आप पढ़ा रहे हो, आप हमारे सामने पढ़ा रहे हो। सो वो आप बच्चे अपने स्कूल में बच्चों को बताएंगे वीडियोज़ के बारे में। सो आप लोग भी जो भी जहाँ से वीडियो देख रहा है वो अपने फ्रेंड सर्कल को बताओ, बिकॉज गणित प्रकाशन बुक जो है वेरी फर्स्ट टाइम आई है और ये चैप्टर बिल्कुल बेसिक है। अगर अभी इस चैप्टर को डीप ना समझा तो आने वाली चैप्टर्स समझ नहीं आएंगे, आने वाली चैप्टर्स के आने वाली क्लासेस नहीं समझ आएंगी, क्योंकि यही 8th में काम आएगा, 9th में भी और 10th में भी। वीडियो का अच्छे से समझो, क्वेश्चन को कोई डाउट हो कमेंट कर सकते हो। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ।